हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूं। इंडियन सीएमए या फिर यूएस सीएमए। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल सा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो मुझसे जुड़े हुए हैं, और आफ्टर 12th क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और कोई अगर उन्हें ऐसे मिसलीड करे कि भाई 12th के बाद तेरा बीकॉम या बीबीए होने से पहले 12 से 18 महीने में तू तो सीएमए बन जाएगा। अरे तुझे इंडिया ही नहीं बाहर भी जाने को मिलेगा, चांदी ही चांदी है, पैसा है, जॉब है, सब कुछ है करके। और विदेशों में तो इसकी बहुत ज्यादा हवा है। बट दोस्तों, आई ओपनर सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा कॉमर्स कर रहा है उसे 3 टॉप कोर्स के बारे में तो पता ही रहेगा: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, और कंपनी सेक्रेटरी सीएस। तो सीएस, सीएमए, सीएस ये नाम बहुत नोन है। बट जबकि मैं बात करूं ना यूएस सीए में, इसका मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है? नहीं सर, आज ये भी जानोगे। और भाई और बहनों, मुझे इस कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। और पर्सनल, ये इस वीडियो में सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन रहेंगे, लेकिन अगर आप इससे एग्री करते हो तो जरूर 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 कमेंट करना और आप बताना कि क्या सही है क्या गलत है उन बच्चों के लिए जिनका अभी 12th हुआ है। हाँ, कोई अगर ऐसा हो कि सर मैं ऑलरेडी सीए हूं, मैं ऑलरेडी सीए में हूं, मेरे को 10-12 साल का अनुभव है, मुझे इंडिया के बाहर जाना है, अब मुझे वैल्यू एडिशन के लिए अगर आप बोलो कि यूएससीए में 12 से 18 महीने का करना है, तो भाई मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं खुद एग्री करूंगा कि ये कोर्स बहुत सही है, बट किन के लिए? वो लोग जो ऑलरेडी अनुभव ले चुके हैं, वो लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो लोग जिन्हें सारे लॉ का ज्ञान है। सर और मैडम ये सुनिएगा, वो बच्चा जो 12th के बाद करना चाहता है उसके लिए क्या ये सच में मिसलीडिंग बात नहीं है? आप खुद कंपैरिजन करना। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। सीए में इंडिया का क्या चीज है, देखो क्या क्या स्कोप है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल मैनेजर, कॉस्ट ऑडिटर। तो ये बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंडियन सीएमए को बहुत ज्यादा वैल्यू है। जबकि हम यूएस सीएमए की बात करें तो कंपेयर टू इंडियन सीएमए इनका स्कोप लिमिटेड है। अगर मैं कंपैरिजन के पॉइंट पे बात करूं, ये जो मेरा पर्सनल, सर बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, उनकी बात हमने सुने। ये एक दिन की बात नहीं है दोस्तों। यूएस सीएमए से रिलेटेड हो या कोई भी कोर्स से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी 1,80,000 से ज्यादा बच्चे अगर मुझसे जुड़े तो हर हर टीचर ने, हर उस संस्था ने हमसे पूरी कोशिश की कि भाई आप इस कोर्स को प्रमोट कीजिए। बट जब दोस्तों आपका ट्रस्ट मेरे साथ है, तो कुछ पैसों के लिए हम बिना कुछ इवैल्यूएशन किए उस ट्रस्ट को कैसे तोड़े? लाखों रुपए मिलते हैं एक प्रमोशन वीडियो बनाने के, बट वो बनाने के बाद लाखों बच्चों का भविष्य भी तो उस पर डिपेंड करता है। तो हर चीज पैसों के लिए होती तो सर वो मैराथन की बात ही क्या होती फिर? है ना? हमने 8-8 घंटे मेहनत की है, हमारे बच्चों ने मेहनत की, अच्छे एग्जाम दी है, अब बात करियर की आएगी तो कुछ बातें बताना बनता है। और अगर हम जेन्युइनली बता रहे हैं चीजों को, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बता रहे हो, तो आप तक भी वो पहुंचेगी। मेनली दोस्तों जो यूएससीए में है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, तो मेरा ये से मानना है मेरे ओपिनियन में कि सीए में इंडिया आपको मल्टीपल करियर ऑप्शन दे रहा है सारे लेवल पे। बट यूएससीए में ये रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड रोल दे रहा है भारत में तो भी। अच्छा, भारत के बाहर आप कब जाओगे, क्या जाओगे, किसी को, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं, बट सपने बेचे जा रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे भारत में ही तो रहना है सर, और बहुत सारी चीजें यहीं पे तो करनी है, जिस देश में हम लोगों ने बहुत, मतलब जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश को हमको आगे लेके जाना है, अगर हम ये सोचते, ये चाहते हैं कि सर हम इंडिया में रहने वाले हैं, तो फिर आपका स्कोप तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अगर आपका विदेश में कोई एक प्रॉपर बैकग्राउंड है और आप वहां पे जा सकते हो, तो ही ये बात बैठेगी। वो भी, उसमें भी 12वीं के बाद करना तो किधर से भी सेंसिबल नहीं लगता बॉस। मैं अभी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की बात करते हैं, सीधे मुद्दे की बात है। कोई भी अगर यूएस सेमी वाला बंदा देख रहा हो ना भाई, तो प्लीज कमेंट कर दे कि ये गलत है कि सही है। भाई और बहनों, गवर्नमेंट गवर्न बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्टेड इन पीएसयू एंड मिनिस्ट्रीज। दोस्तों ये पार्लियामेंट द्वारा पास चीजें हैं। हमारे सीए में को एक वैल्यू है, उनके सिग्नेचर को वैल्यू है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे वैल्यू से ज्यादा प्रोफेशनल्स, मतलब सीए का वैल्यू है। एट द सेम कंटेक्स्ट, क्योंकि वो सीए डे के दिन उन्होंने कहा था, इसीलिए अगर वो सीएमए डे होता तो सीएमए की बात कहते हैं, अगर वो सीएस होता तो सीएस की बात कहते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट है, उनके सिग्नेचर को साइन है, क्योंकि अथोराइज है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
और क्या, यूएसए में गवर्न बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्राइवेट बॉडी है, इसका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और भारत सरकार द्वारा इसे रिकॉग्निशन भी नहीं है। ये बात सुनिए और अब आप डिसाइड कीजिए। जो 12th के बाद वाले बच्चे, मैं मेरा वीडियो सिंपल उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद डिसीजन ले रहे हैं और कंफ्यूज है कि क्या करें, टाइम कम है सर, पैसा कितना लगेगा वो भी बताने वाला हूं, सब्जेक्ट क्या है वो भी बताने वाला हूं। सिमिलर है, इंडियन सीएमए करो या यूएसए, पैसों का ज्यादा दिक्कत नहीं है सर, सब टाइम का है और उसमें तो बताओगा। तो दोस्तों अगर आपको भारत में रहना है तो इंडिया सीएमए कभी भी बेस्ट है और वैलिड है। यूएस सीएमए अब मत करना अगर आप इंडिया में ही सोच रहे हो अपना करियर। तो लीगल पावर एंड अथॉरिटी के पॉइंट पॉइंट में कंपैरिजन कर दूं मैं, तो दोस्तों साइनिंग अथॉरिटी इंडियन सीएमए को है, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आपके साइनिंग का वैल्यू है, आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हो, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। जीएसटी प्रैक्टिस आपको अलाउड है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पॉसिबल है। बट यूएस सीएमए को ना तो इंडिया में कोई साइनिंग अथॉरिटी है, ना तो ऑडिट के राइट है और ना तो प्रैक्टिस का राइट है। तो अगर आप भारत में रह रहे हो दोस्तों और आप सोच रहे हो कि 2 साल सर 18 महीने में तो हम कोर्स कर लेंगे और जिंदगी झिंगा लाला, ऐसा नहीं है मेरे लाला। 12वीं हुआ है ना, सुन ध्यान से, ये बताया किसी ने? नहीं सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स इस पे एफर्ट्स ले रहे हैं। बट मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप समझिए क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से घर वालों ने कमाया है। तीसरी बात, तो इन इंडिया सीएमए इंडिया गिव्स यू प्रोफेशनल पावर, यूएस सीएमए गिव्स ओनली थ्योरेटिकल क्वालिफिकेशन। ये 12 वाले बच्चों को मैं कह दूं, सिलेबस जो रिलेवेंस है, इंडिया ओरिएंटेड लर्निंग आपको जो मिलेगा, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, लॉज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए गए। जबकि यूएस सीएमए में आपको यूजुअली लिमिटेड सब्जेक्ट ही दिखेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों, या उससे कोई एक आधा ज्यादा। तो कोई भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और लॉस की बात नहीं की। तो अगर आप भारत में अगेन काम कर रहे हो, इंडियन लॉज आर कंपलसरी विच इज ओनली सीएमए इंडिया टीच। तो आपको भारत के सीएमए मतलब इंडियन सीएमए ही आपको ये पता रहेगा, और वो बंदे को सब कॉर्पोरेट लेवल का सब ज्ञान पता है ना, लॉ पता है। तो भाई तू 4-5 साल बाद तेरे को ही नहीं पता क्या सीन है, और तू अगर सोच रहा है कि पहले मैं कुछ साल भारत में काम करूंगा, सेटल हो जाऊंगा, फिर विदेश में जाऊंगा, बट भारत में सेटल होने के लिए, काम करने के लिए तेरे को भारतीय कोर्स की जरूरत है। अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, कुछ 2-4 बच्चे रहेंगे बोलेंगे सर हमारा आधा खानदान यूएसए में है, बाहर है, हमारा पूरा सेटअप है सर, हम तो उधर जाएंगे। बट भाई तेरे लिए भी कहानी है, सुनना आगे। हम यहाँ पे क्या डिग्री लेके थोड़ी ना हमें सारी चीजें मिलती है, अनुभव क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या। तो जॉब डिमांड सर तो मैं कह दूं भारतीय सीएमए इंडिया का हाई डिमांड है, इंडियन कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में। जबकि यूएस सीएमए का बहुत लिमिटेड डिमांड है, मोस्टली जो भी यूजफुलनेस है वो अब्रॉड में ही है सर, वो भी उन लोगों को जो भारत में ऑलरेडी अनुभव ले चुके हैं। अब्रॉड भी किनको सर? जिनको अनुभव है, जिनको एक्सपीरियंस है। भारत का कोई सीएम है जिसने इंडियन सीएमए किया हुआ है, अब उसे यूएसए जाना है क्योंकि उसने भारत के लॉ पढ़े, प्रैक्टिस किए, बहुत तगड़ा अनुभव है, डेफिनेटली उसको मैं रिकमेंड करूंगा भाई यूएस सीएमए कर ले अगर तू बाहर जा रहा है तो। बट 12वीं का वो बच्चा जो अभी यूएस सीएमए में जा रहा है और बोल रहा है कि ये कोर्स आला तो सर का ही विषय नहीं, देख ले मेरे राजा। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों, पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो, यूजुअली इंडियन सीएमए को वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे यूएस सीएमए क्योंकि भारत के लॉ नहीं पढ़े, तो दोस्तों गवर्नमेंट करियर के बारे में सोच रहे हो तो भी आपको हेल्प करेगा। मेरे भाई और बहनों, सबसे 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 ज्यादा की पॉइंट जिसपे मैं आपको 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा और आपकी आंखें खुल जाएगी। हमारे सीएमए में जो इंडिया में होता है, 15 महीने का कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर है। भाई तेरे को यहाँ पे लोग बोलते हैं हमाली, बट नहीं, मुझे बताओ तुमने 12th में ओसी पढ़ा, एसपी पढ़ा, इको पढ़ा, भाई उस पे क्या जॉब मिल रहा है? तो 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के सर्टिफिकेट से तुझे जॉब मिल रहा है क्या? नहीं, जॉब तो स्किल पे मिल रहा है सर। स्किल मतलब हमें प्रैक्टिकल पता होना चाहिए क्या चीज कर रहा है। तो इंडियन सीएमए में आप लोगों को जब आप जाते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास, आपका प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशन होता है। 15 महीने जब आप उस ऑफिस में रहते हो, उस वर्क कल्चर को देखते हो, बिजनेस जो पर्सन से उनसे मिलते हो, कॉस्ट ऑडिट का अगर तरीका क्या है वो देखते हो, रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं प्रैक्टिकली वो देखते हो, जहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद के अनुभव से सीखने को मिलता है। और वही टाइम है जहां पे तुझे ये समझता है कि एक्चुअली तूने करना क्या है, जॉब, प्रैक्टिस, वॉट, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल चीजें पता चलती है और जो घिसता है सर उसी का तो वैल्यू बढ़ता है ना, अनुभव मिलता है, साथ में पैसे ही मिलते हैं। और यहाँ पे कोई ये ट्रेनिंग का विषय ही नहीं है, और इसीलिए बहुत बच्चों को ये अच्छा भी लग रहा है कि यार साल 1.5 साल कर लो, कोई ट्रेनिंग नहीं, अब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा एज 12वीं के बाद वाला है दोस्तों।
और मुझे बताओ, जो बंदे का 15-20 साल हो गया उसको जरूरत है? नहीं। तो ये कोर्स शायद मेरे हिसाब से बनाई उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं जिंदगी में। अब बाहर जाना है तो भी ये 1-1.25 साल का कोर्स है, कर लो और चले जाओ। तो क्यों 12वीं के बच्चों को ये कोर्स के बारे में बताया जा रहा है? क्या ये मिसलीड करना है कि नहीं, आप कमेंट कीजिए। क्या उनका मैच्योरिटी उस लेवल पे है कि नहीं, आप बताइए। मेरे से ज्यादा शायद आपको अब समझ में आ रहा है। क्या उस सब्जेक्ट को उतना जस्टिस दे पाएंगे, उस चीजों को इतना समझ पाएंगे? और थ्योरेटिकल तो यार पढ़ के रट्टा मार के भूल ही रहे हैं। मेरे दोस्तों, प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी देख लो, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है भारत में जो इंडियन सीएम है। कैंपस इंटरव्यू होते हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, लेकिन ऐसा कोई भी प्लेसमेंट भारत में तो भी अभी तक नहीं है। आगे का मुझे पता नहीं। ड्यूरेशन की बात करें, इधर बच्चे को दूसरा, बस बच्चे दो ही पॉइंट पे देखते हैं, एक तो इंटर्नशिप नहीं है, ड्यूरेशन कम है भाई। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना, जब तुझे कोई इंडियन सीएम में 3 से 4 साल तू तगड़ी मेहनत कर रहा है, और ये 3 से 4 साल कौन से है सर, जो साथ में तू या तो बीकॉम कर रहा है या तो बीबीए कर रहा है। मतलब जिस टाइम में तेरा बैचलर डिग्री हो रहा है उसी टाइम में पैरेलली तू सीए में कर ले भाई, और मेहनत कर, और आगे जाके मेहनत जो करेगा उसी को वैल्यू। ये तू 12 महीने और 18 महीने के अंदर कर रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन सर, लिमिटेड डेप्थ रहेगा, तू ही बोलना कितना ही डिटेल में चला जाएगा। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। और लॉन्ग ड्यूरेशन यहाँ पे तेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। और सर हम लोग सीए में बन क्यों रहे हैं? हमें लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चीजों को समझना है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके थोड़ी बैठना है। तो बेटा ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट कोर्स नहीं है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है। दोनों कोर्स के नाम भी अलग है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, या स्टूडेंट हो जो जस्ट अपना करियर करना चाहते हो, तो 12वीं बाद वालों के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगा बेटा, इंडियन सीएमए ही बेस्ट है। ओके, लेकिन यूएस सीएमए गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा उन बच्चों के लिए जो जिनको अनुभव है ना, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। मैं सीए हूं सर, मैं सीए में हूं, ऑलरेडी मेरे पास डिग्री है, मेरे पास नॉलेज है, मुझे बाहर जाना है ना, मैं आराम से यूएस सीए में करूंगा भाई, ये मेरे मेरे करियर में 4 चांद लगा देगा। तो अभी तारीफ कर रहा हूं मैं। क्यों तारीफ कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अनुभव है। पीपल ऑलरेडी वर्किंग लुकिंग फॉर प्रमोशन। सर मैं ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, भले मेरे पास सीए का डिग्री नहीं है, बट सर मैं पिछले 10 साल से एक जगह काम कर रहा हूं, और फिर मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन रुका है किसी डिग्री की वजह से, वो बंदा इस कोर्स को कर लेता है तो यूएससीए में बन गया। तो वो, लेकिन 12वीं का बच्चा आज बोल रहा है, सर अपने दोस्त को बोल रहा है क्या तू पागल है क्या, इंडियन सीए में कर रहा है 4 साल, देख मैं 18 महीने में हो गया। अरे भाई समझ तू मेरी बात राजा, और कोई भी मन की बात नहीं बता रहा हूं। तो राजा ये मेरे तरफ से कुछ ओपिनियन थे कि कौन सा चीज बेस्ट है। आपने सब देखा, आपने सब समझा, आप समझदार बच्चे हो, और मेरी तरफ से वही चीज आएगा जो मुझे लगता है कि यार जेन्युइनली मैंने बतानी चाहिए। तो ऐसा है, अब आप खुद डिसाइड कीजिए क्या स्कैम है क्या नहीं है, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हाँ, लेकिन 12वीं के बच्चों को बहुत गलत तरीके से मिसलीड करना, तगड़े तगड़े सपने बेचना, कोई सेंस नहीं बनता बेटा। आज तो कमा लोगे उन बच्चों से, बट जब कुछ सालों बाद वो बाहर जाएंगे और फिर आपके लाखों में से मान लिया कि कुछ हजार या हजार से भी कम बच्चे चले भी जाए बाहर, बट उन बहुत सारे बच्चों का क्या, जिन्होंने उतने पैसे खर्चा किया जो हर किसी ने किया, बट उनको तो पता ही नहीं था, बस आपके बोलने पे कर लिया। मेरे दोस्तों सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि करियर आपका है। और इंडिया में कोई भी कोर्स हो, सीए सीएस सीएमए, इसका अपना एक वैल्यू है, अपना एक प्रेस्टीज है, अपना एक तरीका है, और उस तरीके से बहुत लोगों ने अपना करियर बनाया है। तो भारत में भरोसा रखिए, भारत के कोर्स पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।